बच्चों, इससे पहले भी हम वैद्युत रासायन चैप्टर का कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। आज फिर हम क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर है हमारा वैद्युत रासायन। इसमें आज का क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व की व्याख्या करें। ठीक है, वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व की व्याख्या करें। तो चालकत्व जो है यानी इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, वैद्युत अपघट्य, कंडक्टेंस चालकत्व। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकत्व। तो सबसे पहले हमें चालकत्व को समझना पड़ेगा कि यह चालकत्व है क्या। किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उस चालक पदार्थ का विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक है, चालकत्व क्या है? किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उस चालक पदार्थ का विद्युत चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को जी, कैपिटल जी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमें एक समीकरण प्राप्त होता है जो कि हम 10th में भी पढ़े होंगे, प्रतिरोध। तो चालकत्व जो है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी G बराबर 1/R। इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। तो इस समीकरण के अनुसार हम चालकत्व को कह सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का SI मात्रक ओम इनवर्स होता है, OHM इस पर पावर -1। इसे ओम इनवर्स पढ़ते हैं या इसको मोहो भी पढ़ते हैं। देख लीजिए, ओम का उल्टा क्या है? देखिए, OHM और MHO, ये इसका उल्टा मोह होता है। इसका एक मात्रक सीमेंस भी होता है। ठीक है, तो चालकत्व का SI मात्रक सीमेंस ही है। हम ज़्यादातर मात्रक के रूप में प्रयोग करेंगे सीमेंस का। एक चीज देखिए, यहाँ समीकरण फर्स्ट को G बराबर 1/R जो दिए हैं, इसका मतलब है कि R क्या है? प्रतिरोध है। और हम जानते हैं कि प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में उतनी ही ज़्यादा बाधा होगी। ठीक है, तो किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का जो प्रतिरोध होता है वह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती तथा उन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन का जो प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब क्या हो जाएगा? हमारा R समानुपाती L/A हो जाएगा। R समानुपाती L/A होगा। यहाँ R क्या है? प्रतिरोध है, L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और A इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। इसलिए R बराबर रो L/A। रो क्या है? यहाँ रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध या इसे ही प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए, ये R का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में देते हैं तो G बराबर 1/ρL/A होगा। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लेते हैं तो ये A हमारा ऊपर चला जाएगा, तो G बराबर A/ρL होगा। तो यही जो हमारा समीकरण है विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व का समीकरण है। चालकत्व निकालने का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग आगे जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको समझिएगा। अगर समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों से यही कह रहे हैं कि इसका सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे कि 12वीं का जो स्टूडेंट्स बैठ गया है उससे कुछ फ़ायदा हो। तब न लगेगा कि हमारा मेहनत जो है सही हो रहा है। आप लोग फ़ायदा लीजिएगा, तब शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, क्लास 12 स्टडी ग्रुप। उस ग्रुप से जुड़िए, उसमें हम ये वीडियो उसमें भी देते हैं, यूट्यूब पर भी देते हैं। यूट्यूब पर हमारा जो है केमिस्ट्री इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए, वीडियो देखिए। जहाँ नहीं समझ रहे हैं कमेंट कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए विशिष्ट चालकत्व। इस चालकत्व को चालकता भी कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की व्याख्या करें। वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता की व्याख्या करें। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो हम चालकत्व के बारे में बताए थे कि चालकत्व जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और वहाँ हम विशिष्ट प्रतिरोध की भी बात किए थे। चालकत्व की हम परिभाषा दिए थे वहाँ पहले वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा कि वह जो चालकत्व है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहाँ हम फिर अब हम विशिष्ट चालकत्व को पहले अब समझते हैं। विशिष्ट चालकत्व क्या है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा तिरछा के लिखते हैं, उसी को कप्पा कहते हैं। इसलिए के बराबर 1/ρ। रो का मान जो है हम पहले जो निकाले हैं यहाँ हम पुट करते हैं। रो होता है, रो बराबर, पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ रो बराबर होता है RA बटे L। R क्या है था वहाँ? प्रतिरोध था। L क्या था? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी थी। A क्या था? A इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल था। सारा मीनिंग्स यहाँ भी वही रहेगा। तो K बराबर हो जाएगा L बटे RA। L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, R प्रतिरोध और A इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो विशिष्ट चालकत्व जो है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है। समझे? फिर एक बार देखिए, वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता की व्याख्या करें। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कप्पा बराबर 1/ρ बराबर 1/r गुना L बटे A। के बराबर L बटे RA। यही है हमारा विशिष्ट चालकत्व का समीकरण। न्यूमेरिकल में इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेंस, जिसको कैपिटल S से सूचित करते हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है। ठीक है।